कृष्णपुर गांव अपने आप में बेहद शांतिपूर्ण था, लेकिन एक रहस्य था जो पूरे गांव को सिहरन में डाल देता था। गांव के बाहर एक पुराना और खंडहर हो चुका हवेली थी, जिसे लोग भूतिया हवेली कहते थे। कोई नहीं जानता था कि वहां क्या हुआ था, लेकिन कहा जाता था कि उस हवेली में कोई भी रात गुजारने की हिम्मत नहीं कर सकता था। एक रात 3 दोस्तों राजू, मोहन और सुरेश ने उस हवेली में जाकर रात गुजारने की ठानी। वे साहसी थे और भूतों की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। गांव के बुजुर्गों ने उन्हें वहां जाने से मना किया, लेकिन उनकी जिज्ञासा ने उन्हें रोकने नहीं दिया। रात के समय जब हवेली के पास पहुंचे, तो वहां की निस्तब्धता और ठंडी हवा ने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। अंदर घुसते ही उन्हें महसूस हुआ कि जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। हवेली की दीवारों पर पुराने समय की धुंधली तस्वीरें थीं और एक अजीब सी दुर्गंध वहां फैली हुई थी। राजू ने मजाक में कहा, ये सब बकवास है, भूत वूत कुछ नहीं होते। लेकिन तभी एक जोरदार आवाज आई, जैसे किसी ने दरवाजा जोर से बंद किया हो। तीनों सहम गए, पर उन्होंने एक दूसरे को दिलासा दिया और आगे बढ़ते रहे। हवेली का हर कोना अजीब था, कहीं से भी दरवाजे खटखटाने की आवाज आती, तो कहीं कोई साया दिखता। धीरे धीरे डर उनके दिलों में घर करने लगा। अचानक मोहन को लगा कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। जब उसने पीछे मुड़कर देखा, तो वहाँ कोई नहीं था। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और उसने कहा, हमें यहाँ से चलना चाहिए। सुरेश और राजू भी सहमत हो गए और तीनों बाहर की तरफ दौड़ पड़े। लेकिन जैसे ही वे मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। तीनों ने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी हवेली के अंदर से एक छाया निकली, जो धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। वह छाया हवा में तैरती हुई आई और तीनों के सामने रुक गई। उसकी आंखें लाल थीं और उसका चेहरा विकृत था। वह छाया बोली, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, अब तुम कभी बाहर नहीं जा पाओगे। उसकी आवाज सुनकर तीनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजू ने हिम्मत जुटाकर कहा, हम माफी चाहते हैं, हमें जाने दो। लेकिन वह छाया सिर्फ हंसने लगी और उसका हंसना हवेली की दीवारों से टकराकर गूंजने लगा। उस रात कृष्णपुर गांव के लोग हवेली से भयानक चीखों की आवाज सुनते रहे। सुबह होते ही गांव वाले उस हवेली की तरफ गए, लेकिन वहां कुछ भी नहीं मिला। सिर्फ हवेली के अंदर फर्श पर तीनों दोस्तों के नाम से खून से लिखे निशान थे। उसके बाद से किसी ने भी उस हवेली की तरफ जाने की हिम्मत नहीं की। लोग कहते हैं कि वे तीनों दोस्त अब भी उस हवेली में भटक रहे हैं, उस रात की भयानक गलती का पश्चाताप करते हुए।